आपको याद होगा, आज से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। क्योंकि उस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में था। ऐसा लग रहा था कि भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहेगा। 24 मार्च को लॉकडाउन किया गया। उस समय भारतवर्ष में 536 मामला आया, जिसमें 10 व्यक्तियों की मौत हुई। लोगों का तर्क था कि इतना तो सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भविष्य के बारे में चिंता कर लॉकडाउन लगवा दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि इससे आर्थिक क्षति हुई है। हालांकि यह बात सही है, लेकिन दूसरा उपाय नहीं था और भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा दिया गया। दुकानें बंद हो गई, प्रतिष्ठान बंद हो गया, स्कूल कॉलेज बंद हो गया। आर्थिक क्षति के साथ साथ शिक्षा भी काफ़ी प्रभावित रहा। उस समय भारतवर्ष में मात्र 183 लैब का इंतज़ाम हो सका था। देखा जाए तो आज भारतवर्ष में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 2400 लैब का इंतज़ाम हुआ है। देखा जाए तो सबसे विकासशील देश अमेरिका में भी काफ़ी परेशानी हुई और काफ़ी अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु होने लगी। और उस समय स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अमेरिका में जो लोग मर रहे थे, उन्हें दफनाने का स्थान नहीं मिल पा रहा था। जैसा कि कहा जाता है कि स्थिति काफ़ी गंभीर हो रही थी। वुहान की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। इसे देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन लगवा दिया था। लोग आर्थिक तंगी से जूझने लगे। अधिकतर व्यक्तियों की नौकरी छूट गई, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। आज भारतवर्ष में 70 देशों को भारतवर्ष कोरोना वैक्सीन दे रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि सर्वेक्षण बतलाता है कि अभी तक भारतवर्ष में स्थिति धीरे धीरे फैलने लगी और जिसमें 1 करोड़ 15 लाख व्यक्ति कोरोना वायरस से प्रभावित हुए, जिसमें 1,69,000 व्यक्तियों की मौत हुई। देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगवाकर एक अच्छा कार्य किया। अभी फिर से भारतवर्ष में कोरोना वायरस तेज़ी से बढ़ने लगा है, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया। पंजाब
में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया। पिछले सप्ताह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श किया है। देखना है कि आगे किस तरह से भारतवर्ष को बचाया जा सकता है। सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन जनता को भी सावधान होना होगा, अनुशासन का पालन करना होगा, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। जैसा कि बताया गया है कि कुछ राज्यों में विवाह स्थल में 50 व्यक्ति से अधिक जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। श्राद्ध कर्म में 20 व्यक्ति से अधिक नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से भारतवर्ष को बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अगर सावधानी नहीं बरती जाती तो और भी व्यक्ति कोरोना वायरस से प्रभावित होते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष में कोरोना वायरस से मरने वालों का जो प्रतिशत है 1% के आसपास है, जो एक अच्छी बात है। भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि किस तरह से इसे नियंत्रित किया जाए। देखना है कि कब तक इसे नियंत्रित किया जा सकता है और हम इसके प्रति सोचें और अनुशासन बरतें और सामाजिक दूरी को ध्यान में रखना है। होली आने वाला है। होली में भी सबसे पहले शुभकामनाएं दी जानी चाहिए और सावधानी बरतने की अपील होनी चाहिए। तभी हम कोरोना वायरस से मुक्ति पा सकते हैं। नहीं तो आने वाला समय फिर एक बार समस्या का कारण बन सकता है। धन्यवाद।